हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज एसबीआई पीओ का। आप लोगों का जो भी एग्जाम अभी शेड्यूल है ना, तो कम से कम हम लोग मान के चलते हैं कि अभी 15 डेज है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए लास्ट डेज में। चलिए हम लोग उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब देखिए, स्ट्रैटेजी जो होता है ना वो कॉमन ही रहता है। क्या कि अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वगैरह अगर कवर कर लिया है, जितना भी आप लोगों का बेसिक्स वगैरह आना चाहिए टॉपिक वाइज, अगर आप लोगों ने कर लिया है उसे कवर, ठीक है। पहले से देखिए होता क्या है ना कि जब नोटिफिकेशन वगैरह आया होगा, तो आप लोगों को इतना तो पता है ना कि हाँ, जो आपको एग्ज़ाम देना है, तो तैयारी करना है। तैयारी करना है तो कैसे करना है, जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेना है। कवर करने के बाद क्या करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या करना है, कंप्लीट एनालिसिस करना है। अपने कमियों को जानना है कि हाँ, कहाँ पर वीक है और कहाँ पर हम लोगों को एक्स्ट्रा थोड़ा-सा वर्क करने का नीड है, ज़रूरत है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। बिकॉज़ हम लोग इंतजार में रहते हैं कि हाँ, अब हम लोगों का जो एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा नोटिफिकेशन के बाद, हम लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अब एडमिट कार्ड के बाद हम लोग मतलब क्या सोचते हैं ना कि हाँ, चलो हम लोग तो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग तो 30 मार खाने हैं। लेकिन नहीं, गलत है। जब भी नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है, तभी से आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड इवन जब आप लोगों को पता है कि हाँ, आपको बैंक एग्जाम टारगेट करना है, ठीक है। तो आप लोगों को तो पहले से जब से मतलब आप लोगों का मन बना लिए कि हाँ, चलिए हम लोगों को बैंक एग्जाम का तैयारी करना है, तो क्यों ना उसी टाइम से तैयारी को स्टार्ट कर दिया जाए। क्यों वेट करना नोटिफिकेशन के लिए, एडमिट कार्ड के लिए, एग्जाम डेट के लिए। कि और उसके बाद मेंस के लिए क्या होता है कि हाँ, अगर हम लोग का प्री क्वालिफाई होगा, तब जाके हम लोग मेंस के लिए तैयारी करेंगे। पूरा का पूरा मतलब आफ्टर प्री रिजल्ट हम लोग मेंस के ऊपर टूट पड़ेंगे। और होता क्या है कि उस टाइम पे बहुत ही कम प्रिपरेशन हो पाता है, सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाता है, और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब करते आते हैं। क्यों ऐसा क्यों करना। एसबीआई पीओ का जो आपका एग्जाम है उसके लिए मतलब अगर आप लोगों ने सही तरीके से अभी कॉन्सेप्ट वगैरह कवर कर लिया है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जिन लोगों को लास्ट टाइम पे ये पता नहीं चल रहा है कि हाँ, कैसे हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है? तो उनके लिए ही मैं बात करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो हमेशा से टारगेट रहते हैं ना, वो एवरेज कैंडिडेट्स रहते हैं। मतलब कि मेरे जितने भी वीडियोज़ वगैरह मैंने मतलब अभी अभी तक प्रोवाइड किया है, जिसमें खासकर स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने बात किया है। पहली बात, मैंने तो ज़्यादा स्ट्रैटेजी के बारे में आप लोगों से बात ही नहीं किया है। जब भी मैंने बात किया है, तो बहुत ही कॉमन रहता है, बहुत ही प्रैक्टिकल रहता है। ऐसा रहता है, जो कोई भी एवरेज कैंडिडेट जो है, जिसे फॉलो कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर भी हम लोग वही कुछ बात करने वाले हैं। बस चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों को कैसे क्या करना चाहिए लास्ट के 15 डेज में कम से कम, ठीक है। मतलब कि 14-15 दिन जितना भी है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से कवर कर लिया है, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम पे आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, रिवीजन जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है। मान लेते हैं कि अगर आपका अच्छा रिवीजन भी क्या करना है, ज़्यादा आप लोगों का रिवीजन क्या काम आएगा पता है? सिर्फ और सिर्फ जो क्वांट है ना, उसमें ही आपका रिवीजन जो है वो ज़्यादा हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसमें ही कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं अर्थमेटिक के, जिन पे आप लोगों का थोड़ा-सा जो फ़ोकस है ना, ये जो आपका कमांड है, वो ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में मान लेते हैं कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन का अगर वेटेज ज़्यादा आ गया, तो आप लोग कैसे अपना अटेम्प्ट या स्कोर बूस्ट कर सकते हैं? तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बूस्ट कर सकते हैं, है ना? अब जब अर्थमेटिक का आपका टॉपिक या कॉन्सेप्ट ही वीक रहेगा, तो कैसे काम चलेगा? दूसरी बात, मेंस भी देना है ना, मेंस के लिए क्या आप लोगों को सही तरीके से अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट को कवर नहीं करना चाहिए? आप लोगों ने अभी प्रीवियस जो आईपीएस मेंस हुआ है, उसका हाल देखा? क्वांट में लोगों का कैसा अटेम्प्ट रहा है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है देखा? उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे, जिन लोगों का सही तरीके से आज तक अर्थमेटिक उन्होंने मतलब कवर नहीं किया है। उन लोगों का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। बुरा हाल तो मोस्टली स्टूडेंट्स का है, मोस्टली क्या मतलब 99% स्टूडेंट्स का है। जो लोग मैथ में अच्छे थे, उनका भी बुरा हाल है। इवन टीचर्स तक से जो है, वो क्वेश्चन वगैरह सही तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन कम से कम जब आपने अर्थमेटिक कर रखा है, तो आई थिंक इतना आप लोगों का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सिलेक्टिव क्वेश्चंस को अप्रोच करके देखिए, मेंस में क्या होता है ना, देखिए सबसे पहली बात, पीओ का एग्जाम था, आईपीएस पीओ मेंस जो है वो पीओ का एग्जाम था ना। पीओ वाले एग्जाम में आप लोगों को क्या होना चाहिए, क्या आप लोगों को क्लर्क की तरह गधा मजदूरी करना चाहिए कि हाँ, सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को मतलब वहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है। अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना है।
नहीं, जो पीओ का एग्जाम होता है ना, या पीओ का रोल क्या होता है, या पीओ का क्वालिटीज क्या होना चाहिए? डिसीजन मेकिंग, पेशेंस, चीज़ों का मतलब एनालिसिस, मतलब कि एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, ये होना चाहिए ना। जो सही टाइम पे, सही तरीके से, कूल माइंड के साथ, पेशेंटली सही क्वेश्चन को चूज करके अटेम्प्ट ले लेगा, बस उसका काम हो जाएगा, चाहे वो 5 ही क्वेश्चन क्यों ना बनाए। लेकिन नहीं, हम लोग को क्या लगता है कि जब तक हम लोग 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं यार, कैसे होगा? पीओ का एग्जाम है, ऐसे कैसे होगा? अरे वो क्लर्क के एग्जाम में डिमांड होता है यार, क्लर्क के एग्जाम में। मैंने सोचा था कि आईपीएस पे मेंस एग्जाम के बाद है ना, मैंने जो अपना एक पहला मोस्ट ब्रूटल टॉक आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो मैंने सोचा कि चलिए इसके ऊपर भी आई थिंक बात करना बनता है। बट मुझे लगा कि पता है क्या, स्टूडेंट्स आज समझेंगे नहीं। मैं चाहे कितना भी बोल दूं, कितना भी बकवास कर लूं, आई थिंक आप लोगों पे कुछ असर नहीं होना है। ठीक है, तो इस बात से मतलब मैंने आइडिया जो है वो ड्रॉप कर दिया। बट हाँ, अगर आप लोग मुझे बोलेंगे, तो अभी भी जो आईपीएस पीओ मेंस का हुआ है, जो जिस मतलब क्वांट वगैरह का जो देखने को मिला है, एंड इवन रीजनिंग वगैरह को भी जो मॉडरेट वगैरह कहा जा रहा है, या कैंडिडेट्स का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं हो पाया है। जीए इतना ईजी आया, उसके बावजूद भी लोगों का कम अटेम्प्ट है। किन लोगों का? जिन्होंने जीए को सही टाइम पे सही तरीके से पढ़ा नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि माइंडसेट बन चुका है कि हाँ, जीए तो हमेशा हार्ड आएगा, टफ आएगा। बट जितना भी रिसेंट 2022 में एग्जाम हुआ मेंस का, जिसमें आपका जो मेजर एग्जाम्स हो गए, आरआरबी क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस एंड आईपीएस क्लर्क मेंस, इन तीनों एग्जाम्स के कंपैरिजन में जो आईपीएस पीओ मेंस का जीए है, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी आया है, बहुत ही ज़्यादा डुएबल आया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, है ना? तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर एक ब्रूटल टॉक मतलब कर दूंगा। बट अगर आप लोग बोलेंगे तो ठीक है, वरना मुझे भी मतलब पता है क्या, इतना शौक नहीं है कि मैं मतलब अपना एनर्जी वेस्ट करूं और उसके बाद भी आप लोगों पे कोई असर नहीं हो, आप लोग कुछ समझे नहीं, है ना, चीज़ों को सीरियस नहीं ले। सिलेक्शन चाहिए ना, तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए। वरना हंसी मजाक में, भैया हंसी मजाक करना चाहिए, सही बात है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक से आप लोगों का ज़िंदगी कट जाएगा? कैसे चलेगा काम? एग्ज़ाम है ना, कंपटीशन है ना, इतना आसान है क्या? अगर आसान रहता तो क्या सब लोग नहीं कर लेता? आप लोगों को थोड़ा सा ये, आप लोगों को इस बात का आइडिया होना चाहिए, इतना जानकारी होना चाहिए, इतना मैच्योरिटी होना चाहिए कि जो क्लर्क का एग्जाम होता है, या क्लर्क का मेंस एग्जाम होता है, और जो आईपीएस पीओ मेंस या तो मतलब पीओ का मेंस एग्जाम होता है, उसमें कितना डिफरेंस है, वेरिएशन होता है। कुछ भी सिमिलर नहीं है यार। हाँ, टॉपिक सिमिलर है, सब्जेक्ट सिमिलर, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को बिल्कुल उतना ही अटेम्प्ट करना है या ज़्यादा अटेम्प्ट करना है? डिसीजन मेकिंग नाम का कुछ चीज़ होता है ना। पीओ की क्वालिटीज एंड क्लर्क की क्वालिटीज में आप लोगों को डिफरेंस नहीं पता है क्या? आप लोग बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों को इतना छोटा सा चीज़ नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा? बहुत, मैं क्या बोलूँ, हम लोग अभी इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे बोलने का तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने कर लिया है तो उसे रिवाइज करें, ठीक है, और बस प्रैक्टिस करें, बस प्रैक्टिस करें, बस प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि प्री का जो एग्जाम होता है ना, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, उसके बाद आप लोगों का जो प्री का एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन को सही तरीके से करना आता है कि हाँ, सबसे पहले क्या करना है कि हर एक टॉपिक में इजी एंड डोएबल क्वेश्चंस को पहले करना है, उसके बाद क्या करना है, मॉडरेट क्वेश्चंस को करना है, लास्ट में क्या करना है, अगर इजी एंड डोएबल क्वेश्चंस को करने के बाद एंड मॉडरेट क्वेश्चंस को करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, मतलब कि जो 20 मिनट्स आपका सेक्शनल टाइम अलॉट होता है उसके बाद, तो उसमें क्या करना है कि फिर आपको किसी भी जो टफ अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आ गए ना, या थोड़े से मतलब कह सकते हैं कि हाई लेवल के, है ना, तो उसे फिर चूज करना है, उसमें से आप लोगों को फिल्टर करने की कोशिश करना है कि कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, और उसे मतलब अटेम्प्ट लेना है, बन जाता है तो सही है, वरना कोई बात नहीं। इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन को करने के बाद भी आप लोगों का इतना डिसेंट अटेम्प्ट हो जाएगा या गुड अटेम्प्ट हो जाएगा पीओ प्री के पेपर में, जिससे आप लोगों का जो कट ऑफ वगैरह है वो प्री का वो क्वालिफाई हो जाएगा, सेक्शनल एंड ओवरऑल दोनों। ठीक है, तो आप लोगों का अगर मान लेते हैं कॉन्सेप्ट है तो बस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने क्लियर अभी तक नहीं किया है, तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है, हमेशा बोला है, क्या करना चाहिए, द हिंदू का जो है न्यूज़पेपर उसे रीड करना चाहिए डेली बेसिस पे। देखिए, रीडिंग का कोई अल्टरनेट नहीं है, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए रीडिंग का कोई भी अल्टरनेट नहीं है, कोई भी अल्टरनेट नहीं है, और कोई भी अल्टरनेट नहीं है दुनिया में। चाहे आप किसी भी टीचर को पकड़ लीजिए, किसी भी टीचर को फॉलो करने लगिए, 1 साल 2 साल 4 साल फॉलो करने लगिए, लेकिन हाँ, जब तक आप लोग खुद से रीडिंग नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोग अपना डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे, कॉम्प्रहेंसिव स्किल अगर आप लोगों के अंदर जो है वो डेवलप होने का मतलब डेवलप नहीं हो पाएगा, तो मुश्किल है, सच में मुश्किल है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, बोलने मतलब आप लोग सीरियस तो लेंगे नहीं यार। बस एग्जाम के बाद आप लोगों को क्या है कि हाँ,
अरे यार एग्जाम हार्ड आ गया, ऐसे आ गया, वैसे आ गया, ये करते रहना है, कैसे काम चलेगा? प्लीज प्लीज प्लीज, सिलेक्शन लेना है, जॉब लेना है, बदल लीजिए खुद को, थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाइए, प्लीज हो जाइए, प्लीज हो जाइए, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद तरुण ग्रोवर सर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह लर्निंग के लिए। इनका यूट्यूब पे भी जितना भी मतलब ग्रामर वगैरह का जो होता है ना रूल्स, मतलब कि ग्रामर का जो होता है ना, वो इनका मतलब कंप्लीट वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग उस प्ले लिस्ट को देख सकते हैं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का मतलब वहाँ पर प्ले लिस्ट है, जिसमें आई थिंक 36 प्लस समथिंग वीडियोज है उनका, ठीक है। तो अगर आप लोग वो कर लेते हैं तो आप लोगों का काम हो जाएगा ग्रामर वगैरह का। और या तो आप लोग अगर निमिषा मैम को फॉलो करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने एक दो तीन टीचर को ले लिया है, क्यों? आप लोगों का मतलब जिस टीचर के साथ बॉन्डिंग अगर है ना, मतलब कि कनेक्शन अगर बैठ रहा है, बॉन्डिंग बैठ रहा है, तो उस टीचर को फॉलो करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हाँ हर एक स्टूडेंट एक ही टीचर को फॉलो करके सब कुछ सीख जाए, या उसका मतलब उसके साथ जो है वो तालमेल जो है ना वो सही बैठ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। जिस भी टीचर के साथ अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग, अगर ये बॉन्ड जो है वो बैठ रहा है, बन रहा है, ठीक है, तो उस टीचर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसे कॉन्सेप्ट वगैरह को कवर करना चाहिए, लर्न करना चाहिए और फिर प्रैक्टिस करना चाहिए। टीचर को पकड़ के बैठना नहीं चाहिए, टीचर को फॉलो करें, फॉलो करने के बाद क्या करें, उनसे कॉन्सेप्ट सीखें, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करना है, और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि हाँ टीचर को नमस्ते करें, आगे बढ़ें। क्यों? आप टीचर को घर लेके आएंगे क्या? आपको जॉब घर लेके आना है ना। हाँ टीचर को मतलब देखें, रिस्पेक्ट करें, सब कुछ सही है, लेकिन हाँ प्लीज़ यार थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, सेंसिबल हो जाइए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि किसी भी टीचर का तो अपना काम चलता ही रहेगा, क्यों? क्योंकि वो टीचर है ना। उसके लिए तो मतलब आपके जैसे हजारों स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं, आते जाते रहेंगे। समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। विशाल सर भी हो गए, आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को क्या हेल्प करेगा, सेक्शनल टेस्ट। इंग्लिश में जो है ना सेक्शनल टेस्ट आप लोगों को डेली देना चाहिए, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, ठीक है। और देखिए जो द हिंदू को हो गया ना, इसे आप लोगों को सही में पढ़ना चाहिए। तरुण सर अनअकैडमी पे भी मतलब है, अनअकैडमी पे भी मतलब ये लोग पढ़ाते हैं, ये तीनों टीचर जो हो गया ना अनअकैडमी पे भी मतलब पढ़ाते हैं। अनअकैडमी अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग इन्हें मतलब सही तरीके से इन्हें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो इन लोगों का लेक्चर्स वगैरह ऑलरेडी यूट्यूब पे भी बहुत सारा आप लोगों को मिल जाएगा, जिसे आप लोग फॉलो करके इंग्लिश को कम से कम सीख सकते हैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए, और जो टेस्ट वगैरह मतलब मैं बताऊंगा ना, वो तो आप लोगों को मतलब अभी देना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक बात और, अगर मान लेते हैं कि आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है, तो कोई बात नहीं, स्मार्ट कीरा पे और पीएम पे टॉपिक वाइज क्विजेस आता है, आप लोग क्विजेस को मतलब कि सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें, उससे आप लोगों का टॉपिक वाइज मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। जिस भी टॉपिक में मान लेते हैं कि अगर आपने किसी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि क्वांट का एक परसेंटेज है, परसेंटेज को अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो परसेंटेज के मतलब टॉपिक के जो क्विजेस है ना, उसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। उससे आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ जो आपने पढ़ा वो आपको सही तरीके से आया या नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट मॉक टेस्ट होता है ना, मॉक टेस्ट में आप लोगों को डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो शायद ना बन पाए, बट हाँ अगर टॉपिक टेस्ट जो होता है उसमें आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मतलब लेवल वाइज दिया जाता है कि हाँ इजी है, थोड़ा सा मॉडरेट है, या मॉडरेट से थोड़ा सा मतलब लेंदी है, या थोड़ा सा हाई लेवल है, या ज़्यादा हाई लेवल है। इस सीरीज में आप लोगों को जो है, या इस लेयर में आप लोगों को जो है क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है टॉपिक वाइज क्विज में, तो वो आप लोगों को ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो मतलब आप इस तरीके से इंग्लिश को कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए, रीडिंग पे, ठीक है। आप लोग मतलब द हिंदू को जरूरी नहीं है, द हिंदू को मतलब मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा डायरेक्ट है ना, जिससे सवाल वगैरह बन जाता है, ठीक है, मतलब आरसी वगैरह का ऐसा मोस्टली बन जाता है, ठीक है। बट बट अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आप लोग उसे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट द हिंदू को पढ़ें, सही रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा क्वांट के लिए देख लेते हैं। क्वांट के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो अभी भी टाइम है कि आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपका काम सच में हो जाएगा, कम से कम प्री का हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जितना भी टाइम है मेंस का, उसके लिए 1 से 2 दिनों में मैं आपके एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ मेंस को टारगेट करते हुए एक कंप्लीट वीडियो प्रिपरेशन का मतलब स्ट्रेटेजी का, वो मैं 1 से 2 दिनों में आप लोग को फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उसे भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें मैं जो भी बताने वाला हूँ ना, वो सच में इस बार का जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग सोर्सेस को रिकमेंड करूंगा। क्वांट के लिए आप लोग हर्षल सर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे इनका प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को बहुत मिल जाएगा। अनअकैडमी पे भी ये पढ़ाते हैं। अगर आप लोग कंप्लीट इनसे पढ़ना चाहते हैं अर्थमेटिक, तो उसके लिए आप क्या करें कि इनका एक जीरो टू इन्फिनिटी करके कोर्स है, उस कोर्स में इन्होंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, आप लोग उस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। अब उसके बाद यशराज सर जो हैं
इनका भी यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत सारा क्लासेस मिल जाएगा प्री के लिए, मेंस के लिए। आप लोग इसे मतलब इन्हें फॉलो करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, यशराज सर ने पता है क्या, अर्थमेटिक का सागा ऑफ अर्थमेटिक करके इन्होंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें कंप्लीट अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर्स हो गए वो इस इन्होंने करवा दिया है उसमें, ठीक है। तो आप लोग इन्हें मतलब उन चैप्टर्स को जाके आप लोग मतलब कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उससे आप लोगों का पूरा जो अर्थमेटिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें कुछ चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं, मिसिंग है, जो ये मतलब करवाने वाले हैं, ठीक है। तो हाल में मतलब ये करवा देंगे उसे भी, मतलब ये मतलब उसे अपडेट कर देंगे, ठीक है। और इनका वेटरन करके ऐप आता है, अगर आप लोग चाहते हैं इनसे पर्सनली पढ़ना तो इनका कोर्स आता है, मतलब वेटरन इनका खुद का ऐप है, उस पे आता है, आप लोग उसे भी मतलब देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप लोगों का अनअकैडमी पे है तो अनअकैडमी पे अरुण सर भी पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर है मैथ्स के, और बाकी लोगों से एक्चुअली थोड़ा सीनियर भी टीचर है, ठीक है ना। तो इन्हें आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और इनका यूट्यूब पे भी जितना भी सेशंस आता है उससे भी आप लोग कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा टीचर है ये। करियर डिफाइनर पे जो कौशिक मोहंती सर पढ़ाते हैं ना, ये भी अच्छे टीचर हैं। इन्हें भी आप लोग मतलब यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, या आप लोग इन्हें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। टीचर अच्छे हैं, बट हाँ, आप लोगों को मैंने इतना ज़्यादा टीचर इसलिए मतलब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ना, ताकि आप लोगों के पास एक ऑप्शन हो जाए कि हाँ, अगर किसी टीचर से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ज़रूरी नहीं ना कि हाँ, हर एक को हर एक टीचर से समझ में आ जाए। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इन सब में से जो भी मतलब आपको जिन भी टीचर का आप लोगों को समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, बस उन्हें फॉलो करें, ठीक है। लेकिन हाँ, उन्हें कंप्लीटली फॉलो करें। 4 दिन 5 दिन आप लोग अगर देंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस टीचर का क्लास मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। इस टीचर का पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, जो जिस तरीके से सॉल्विंग मेथड है ना क्वेश्चंस का, वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और उसके अलावा फिर जो मीनाक्षी मैम हो गई, ये भी पढ़ाती हैं। इनका गाइडली पे मतलब अपना रुद्रा विक्रम करके कोर्स वगैरह आता है, ठीक है ना, रुद्रा करके। आप लोग मतलब अगर चाहें तो इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इनका जो है ना कोर्स थोड़ा सा चीप है, बट हाँ एक बात है, मतलब चीप एंड बेस्ट है। आप लोग इसे चीप एंड बेस्ट कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं का जो कोर्स है ना, वो कह सकते हैं कि हाँ, वो प्राइस वर्दी है, ठीक है, मतलब कि अफोर्डेबल है। और यूट्यूब पे भी इनका मतलब बहुत सारा सेशंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इन्होंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। एंड इवन अभी रिसेंट भी ये करवा रही हैं एसबीआई पीओ वगैरह वगैरह के लिए, ये मतलब प्रैक्टिस सेशंस करवा रही हैं, और मेंस वगैरह के लिए भी ये करवा रही हैं, ठीक है। तो आप लोग इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए मैंने हमेशा से बोला है, आप लोग भरचोस के ध्रुव सर को फॉलो करें, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, काफ़ी अच्छा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। प्री एंड मेंस के लिए इनका यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप लोग मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह भी सीख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेंस के लिए पता है क्या, ये शायद ये एक एकलौते ऐसे टीचर हैं जिन्होंने M3 कोर्स 2022 करके एंड इवन M3 कोर्स 2021 करके, मतलब इन्होंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आई थिंक मोर देन 300 प्लस वीडियोज है, जो कि पूरा का पूरा मतलब मेंस का जितना भी मिसलेनियस एंड पजल्स हो गया, मतलब कि जिसमें इन्होंने करवा दिया है। तो मोर देन एनफ, ये मोर देन एनफ है। अगर आप लोग इन्हें अच्छे से फॉलो कर लेंगे ना, प्री या मेंस के लिए आप लोगों को सच में सोचना नहीं पड़ेगा। बट हाँ, हाँ, यूट्यूब इनके लिए काफ़ी है। इन मतलब भजोस वाले जो ध्रुव सर होगा ना, अगर आप लोग इन्हें सिर्फ यूट्यूब पे फॉलो करेंगे, आपका सब कुछ काम हो जाएगा, सब काम सच में हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे टीचर हैं। अंकुश सर को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो यूट्यूब पे भी ये पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे भी ये प्रैक्टिस सेशन वगैरह लेते रहते हैं प्री के लिए, मेंस के लिए, और अनअकैडमी पे भी ये पढ़ाते हैं। तो आप लोग चाहें तो इन्हें फॉलो कर सकते हैं, ये भी अच्छे टीचर हैं। बट हाँ, इनका पता है क्या, आप लोग कुछ ही मेथड सीखने की कोशिश कीजिएगा। जरूरी नहीं कि हाँ, आप इनका सारा मेथड सीख जाएँ। क्यों? आपके पास टाइम नहीं है। अब 15 दिन अगर आपके पास मान लेते हैं कि लास्ट में है, तो लास्ट में इनका जो न्यू मेथड है, थ्रेड मेथड, या कोई भी इनका जो अपना मतलब बनाया गया मेथड है, उसे आप लोग सीख पाएंगे, अगर आप लोगों को पहले से उसका कोई आइडिया नहीं तो, ठीक है। तो इन्हें बस क्या करें, प्रैक्टिस के लिए आप लोग मतलब फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर आप लोग आगे आने वाले एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आप लोग इन्हें मतलब फॉलो कर सकते हैं और इनका मेथड वगैरह सीखने का कोशिश कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पुनीत सर भी अनअकैडमी पढ़ाते हैं, एंड इवन इनका पता है क्या, पुनीत सर का पजल्स का बहुत सारा इन्होंने ऑलरेडी फ्री में पजल अपने चैनल पर करवा दिया है। आई थिंक पजल्स बाय पुनीत सर, या पुनीत सर रीजनिंग करके इनका चैनल है। लिंक देखें, जितना भी लिंक वगैरह है ना, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह हो गया, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहां पर से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं भी इधर उधर कुछ खुद से खोजने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। वहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब उसके बाद जो पुनीत सर हो गए ना, इनका यूट्यूब पे इन्होंने बहुत सारा करवा दिया है। आप लोग इन्हें पजल्स वगैरह के लिए, पजल्स के प्रैक्टिस के लिए मतलब फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के, एग्जाम लेवल के पजल से प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनका मतलब आप लोग पता है क्या, जितना भी जो टॉपिक वाइज हो गया ना, वो भी इन्होंने करवा दिया है। तो आप लोग उसे भी चाहे तो अच्छे से कवर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह करने के लिए। और उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आप लोग को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहिए ना, तो सेक्शनल टेस्ट को दें।
बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि सेक्शन वाइज आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाता है, और वो भी मतलब मिक्स क्वेश्चंस का। और टॉपिक वाइज तो मैंने बता दिया कि मान लेते हैं कि अगर आपको इनइक्वालिटी का प्रैक्टिस करना है, इनइक्वालिटी का मतलब टॉपिक का टेस्ट लगा लें, क्विज लगा लें। सिलोगिज्म का करना है, सिलोगिज्म का क्विज लगा लें। ब्लड रिलेशन का करना है, उसका क्विज लगा लें। ठीक है? और उसके बाद फिर आपको क्या करना चाहिए, डेली आप लोगों को एक मॉक कम से कम देना चाहिए, कम से कम। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। ठीक है? या एक काम करें, अभी है ना 10 डेज आप क्या करें, या 8 डेज, 8 डेज आप क्या करें, डेली बेसिस पे मतलब आप एक मॉक दें। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा ना कि हाँ 8 तारीख के बाद जब आपका एग्जाम का डेट वगैरह आ जाएगा ना, तो बचे हुए 8 से 10 दिन में आप क्या करें कि आप मतलब डेली बेसिस पे 2 मॉक लगाना स्टार्ट कर दें। ठीक है? तो उसे आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा, एंड इवन आपका स्पीड जो है वो बना हुआ रहेगा। एक बात और, अभी जब भी आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जिस टाइम पे आपका एग्जाम होगा, जैसे कि जो भी आपका एग्जाम का टाइम होगा, उस टाइम पे एक मॉक आपको लगा लेना चाहिए। उससे क्या होगा, एग्जाम के टाइम पे आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा, टेस्ट जोन में रहेगा। ठीक है ना? मतलब कि इस तरीके से एक्टिव रहेगा, जिस टाइम पे आप लोगों का एग्जाम जो होना है, उस तरीके से अगर आप लोग प्रिपेयर करेंगे घर पे, तो वो माइंड सच में उस टाइप, उस मोड में ही काम करेगा, उस जोन में ही काम करेगा कि हाँ चलो मुझे मतलब अभी रिलैक्स नहीं करना है, मुझे एक्टिव रहना है। ठीक है? तो उसके अटेंटिव रहना है, स्टेबल रहना है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है? मतलब वो उस तरीके से वो ढल जाता है। अब उसके बाद आप लोग को जो डेली बेसिस पे एक मॉक लगाना चाहिए, मतलब 8 दिनों के लिए, फिर उसके बाद आप लोग 2 मॉक लगा सकते हैं। और मॉक के लिए आप लोगों को किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, तो पता है क्या, इस बार जो आईपीएस पीओ प्री का जो लेवल था वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा अगर आप लोगों ने एग्जाम को दिया था तो। ठीक है? लेवल जो है ना वो थोड़ा सा मतलब चेंज हो चुका है। ठीक है? मॉडरेट आने लगा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना चाहिए, है ना? जैसा आप लोगों को लेवल देखने को मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को उस तरीके से तैयारी नहीं करना चाहिए, या हम लोग को थोड़ा सा इजी तैयारी करना चाहिए, मतलब कि इजी लेवल के अकॉर्डिंग, है ना? तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास ऑली बोर्ड है तो आप लोगों को ऑली बोर्ड को प्रीफर करना चाहिए मॉक टेस्ट के लिए। या अगर आप लोगों के पास स्मार्ट कीरा है तो आप लोग स्मार्ट कीरा के मॉक को मतलब लगा सकते हैं। या अगर आपके पास प्रैक्टिस मॉक है तो प्रैक्टिस मॉक के मॉक आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है? अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है, और अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पीएम या स्मार्ट कीरा या ऑली बोर्ड, तो कोई बात नहीं, आप लोग टेक्स्ट बुक को यूज करें। लेकिन उसके अलावा क्या है ना कि आप लोग कम से कम सेक्शनल टेस्ट या जो टॉपिक वाइज क्विजेस है, जो आपका फ्री में स्मार्ट किरा और जो पीएम पे अवेलेबल है, कम से कम आप लोग उसे प्लीज सॉल्व करते रहें। आप लोगों का आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस का। या पता है क्या, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत सारा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है जो एसबीआई पीओ प्री को टारगेट करते हुए मैंने पीडीएफ वगैरह उसका प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग उसे भी सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? बहुत ही एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, एंड इवन पता है क्या, क्वालिटी क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है। ठीक है? तो आप लोग उन पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आप लोगों का जो टेस्ट देना चाहिए, मॉक देना चाहिए, उसका आप लोगों को कंप्लीट एनालिसिस करना चाहिए। कंप्लीट एनालिसिस करना चाहिए, कंप्लीट एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है? उसके बाद अगर आप लोग मुझे बोलेंगे ना तो 1 से 2 दिनों में या तो नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा कि हाँ अगर आप लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है कि हम मॉक को कैसे एनालिसिस करना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब शॉर्ट वीडियो रहेगा, बट उसमें हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे कि हाँ किस तरीके से आप लोगों को मॉक का एनालिसिस करना चाहिए। या चलिए मैं अभी आपको छोटा सा एक आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ। ठीक है ना? एक रफ आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोगों ने मॉक अटेम्प्ट किया, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, उसमें जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया वो क्वेश्चन अगर सही हो गया तो सही, अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों को सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए एनालिसिस के टाइम पे जिस क्वेश्चन को हमने किया बट वो सही हो गया। अब उसमें हम लोगों को क्या देखने का कोशिश करना चाहिए कि उस क्वेश्चन में हमारा कितना टाइम लगा है, हमारा जो टाइम उस क्वेश्चन में लगा है ना सॉल्व करने में, उस क्वेश्चन को कितना लगा है, क्या उसे हम लोग और थोड़े कम टाइम में कर सकते थे। इस तरीके से आप लोगों को देखने की कोशिश करना चाहिए, है ना? अब उसके बाद क्या करना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपने बनाया, अटेम्प्ट लिया, बट वो गलत हो गया। अब गलत क्यों होगा? आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ ये टॉपिक आपका किया हुआ है, आपने कवर कर लिया है, आपको आता है, आपको मतलब इसके बारे में आपको पता है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट हो सकता है कि किसी भी वजह से या थोड़ा सा सिली मिस्टेक की वजह से वो गलत हो गया होगा। तो कोई बात नहीं, आपको समझना है कि वो कहाँ और क्यों गलत हुआ। ठीक है? और क्या करना है कि उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर लेना है। ठीक है? इसी बात से मैंने जो लिखा है ना कि कॉन्सेप्ट का रिवीजन, आप लोग मॉक को एनालिसिस करें, एनालिसिस करने के टाइम पे जिस टॉपिक में आप लोग मतलब देखते हैं कि आपका सिली मिस्टेक हो रहा है या थोड़ा सा ज़्यादा गलत हो रहा है, उस टॉपिक का तुरंत मतलब आप लोग रिवीजन कर लें। ठीक है ना? एक्स्ट्रा 1 से 2 घंटा देके आप लोग मतलब उस टॉपिक को रिवाइज कर लें। आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। क्यों? ताकि अगली बार कम से कम वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए या मॉक में आ जाए, तो कम से कम वो गलत ना हो। अगर आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो गलत ना हो। ठीक है? अब उसके बाद जिस क्वेश्चन को आपने स्किप कर दिया या जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व नहीं किया, है ना, मतलब वो मतलब सॉल्व नहीं हो पाया, कोई बात नहीं,
उस क्वेश्चन के बारे में आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं, कितना टाइम में बन पा रहा है, या कौन सा ऐसा टॉपिक है, मतलब कि उस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है ना वो किस टॉपिक का है जो आपसे बन नहीं पा रहा है, जिसके बारे में आपको अभी तक अच्छे से नहीं पता है, अच्छे से आता नहीं है, आप जिसे अटेम्प्ट ही नहीं ले पा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट को आप लोगों को कवर करना है और रिवीजन करना है, और फिर उसका आप लोगों का टॉपिक वाइज क्विज लगा लेना है। टॉपिक वाइज क्विज कहाँ से लगाएंगे, स्मार्ट कीरा और पीएम पे टॉपिक वाइज क्विज जो है वो फ्री में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वगैरह रहता है, आप लोग उसे यूज कर सकते हैं टॉपिक वाइज क्विजेस के लिए। ठीक है, तो यही था मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को ये मेरा सेशन सही लगा हो, पसंद आया हो थोड़ा सा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक बहुत ही मोस्ट ब्रूटल टॉक पार्ट 2, या तो कह सकते हैं कि हाँ मतलब सेकंड वर्जन या उसका मतलब दूसरा वीडियो, ठीक है ना, वो मैं लेके आ जाऊँगा। ठीक है, लेकिन हाँ उसमें बहुत ही कड़वा बात करूँगा, बहुत ही ज़्यादा फैक्ट बोलूँगा, बहुत ज़्यादा फैक्ट आप लोग सुन सकते हैं, तभी बोलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लास्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, प्लीज स्टडी, प्लीज पढ़ लो। देखिए अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सोचने से या ख्याली पुलाव पकाने से नहीं होता है, पढ़ने से होता है। पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, माइंडसेट आप लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्वेश्चन का सिलेक्शन आप लोगों को सही से आना चाहिए एग्जाम में बैठ के। ठीक है, घर पे आप लोग कुछ भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक बात और, आप लोगों का मॉक को अटेम्प्ट करने का जो मैंने बोला ना कि सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद फिर मॉडरेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि आपका ये स्ट्रैटेजी है, तो इसी स्ट्रैटेजी को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए एग्जाम में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ एग्जाम में अगर आपका कोई क्वेश्चन, अगर आप लोगों का कोई वो हो सकता है कि वो थोड़ा सा मॉडरेट टॉपिक का क्वेश्चन हो, बट आपको अगर देखने में इजी लग गया, छोटा लग गया, या कोई पजल आप लोगों को देखने में लगा करिए यार ये तो तुरंत बन जाएगा, कोई डीआई देखने में लगा करिए यार इसमें तो डेटा वगैरह कितना इजी देखने को मिल रहा है, लेस कैलकुलेटिव है, तो इसे हम लोग सॉल्व जल्दी कर लेंगे। और हो सकता है कि आप उसमें अपना वक्त जाया कर दें, बर्बाद कर दें, वेस्ट कर दें उस डीआई को, मतलब आप लोग अटेम्प्ट ले लें या उस पजल को, हो सकता है कि वो ट्रिकी हो, आप लोग उसमें फंस जाएं, स्टक हो जाएं, तो क्या आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। तो आप लोग जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मॉक को अटेम्प्ट करते हैं घर में, बिल्कुल उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो आप लोगों को एग्जाम में करना है। इस स्ट्रैटेजी जरा सा भी चेंज नहीं करना है, बोलने का मतलब क्वेश्चन का सिलेक्शन जरा सा भी चेंज नहीं करना है। जिस सीक्वेंस में आप लोग घर में मतलब अटेम्प्ट करेंगे मॉक को, सेम वही आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए, इंप्लीमेंट करना है रियल एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोगों को जो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो आप जो टेलीग्राम का लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को सेशन मेरा सही लगा हो तो शेयर, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।